नववर्ष चैत्र शुक्ल माह से विक्रम संवत के अनुसार आरंभ होता है। फिर भी शताब्दियों से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए यहाँ के लोगों के ऊपर वर्तमान स्वतंत्र स्थिति में भी वह परंपरा इतना दृढ़ मूल हो गया है कि सब लोग ईसा के शताब्दियों को ही नववर्ष मानकर चल रहे। जो बातें सार्वजनिक दृढ़ मूल हो जाती हैं वही प्रचलित हो जाती है। हम भी इस देश में रहते हैं, प्रचलित परंपरा के अनुसार आज नववर्ष का प्रथम दिन है। इसलिए हम समस्त आश्रमस्थ, दूरस्थ, देश विदेश में अवस्थित सभी संत मतानुयायियों को शुभकामना देता हूँ। यह नववर्ष मंगलमय हो, इसके लिए गुरु महाराज से सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। केवल आज की तिथि में सैर सपाटे, होटलबाजी, बकरे मुर्गे, शराब आदि खाने पीने को ही नववर्ष मनाना नहीं कहते। इन सब दुष्कृत्यों के आधार श्रृंखला पर कभी भी जीवन मंगलमय नहीं बन सकता। मंगलमय, कल्याणमय कर्म किए बगैर एक क्षण भी किसी का जीवन मंगलमय नहीं हो सकता। वर्तमान जीवन को और भविष्य जीवन को भी मंगलमय, कल्याणमय बनाने के लिए मंगलमय, कल्याणमय कर्मों को भी करना पड़ेगा। कर्म करेंगे अमंगलमय, मुंह से बोलेंगे नववर्ष मंगलमय हो, यह कभी भी संभव नहीं। यह कान खोलकर देश दुनिया के लोग अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले।
वर्तमान और भविष्य जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, कल्याणमय बनाने के लिए संत और शास्त्र के द्वारा निर्णीत जो मंगलमय कल्याणमय पथ है, उस पथ का पथिक बनना पड़ेगा। कुपथ पर चलने वाले कभी भी अपने जीवन को मंगलमय नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सदैव संत महापुरुषों के बताए सतपथ पर चलने वाला पथिक अपने को बनाना होगा। मैंने गुरु महाराज की प्रेरणा से भारत के विभिन्न प्रांतों में सत्संग आश्रम का निर्माण किया। उन समस्त आश्रमों में मैंने नियम बना दिया है, चले चाहे नहीं चले। आश्रमवासी चाहे आश्रम में आने वाले सद्भक्त उस नियम पर चले चाहे नहीं चले, लेकिन मैंने कटिबद्धता के साथ नियम बना दिया है। 5 बार ध्यान करने का और 3 बार सत्संग करने का। यह नियम नित्य चलता रहे। इस नियम पर नित्य नियम से सब चलते रहें। इसके लिए मैं जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी प्रयासरत रहता। हमारे आश्रमस्थ सदगृहस्थ हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे सन्यासी हों, उनको इस नियम पर चलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, कठिनाई न हो, इसके लिए दिन रात मैं चिंतित रहता हूं और प्रयासरत भी रहता हूं। किसी भी आश्रम में भोजन व्यवस्था की कोई कमी नहीं हो, किसी भी आश्रम में वस्त्र की कोई कमी नहीं हो, रुग्णावस्था में किसी को दवाई की कोई कमी नहीं हो, सोने के लिए जगह की कोई कमी नहीं हो, ध्यान पर बैठने के लिए उपयुक्त स्थान की कोई कमी नहीं हो, सतत इसी ओर मेरा प्रयास रहता है। साधु जीवन में आए हुए हमको लगभग 42 वर्ष हो रहे हैं। 15 साल की उम्र से ही मैं घर से बाहर हूं। और इस अवधि में इस धर्म की जगह पर से गुरु महाराज की बगल से
मैं सत्य सत्य सब बात कहता हूँ। मैंने बहुत कठिनाइयों को झेला है और सत्पथ पर चलने के लिए बहुत संघर्ष में जीवन जिया है। आज वह संघर्ष, वह कठिनाई किसी के जीवन में आ जाए तो एक दिन खपाना मुश्किल हो जाएगा। सर्वप्रथम रातों रात भागकर मैं गुरु महाराज के पवित्र स्थल सिकलीगढ़ धरहरा गया हुआ था। 15 साल की हमारी उम्र थी। ध्यान करने की सुविधा घर में नहीं थी। वातावरण बिल्कुल प्रतिकूल था। इसीलिए ध्यान करने के ख्याल से मैंने गृह का त्याग किया और किसी भी बात की जीवन में कमी नहीं थी। वहाँ जाकर रहने लगा। पहलवान ऐसे ऐसे लगभग 20-22 महात्मा उस वक्त रहते थे और 75-80 एकड़ जमीन में जो खेती होती थी अपने से सब करते थे। सब साधु मिलकर के सभी खेतों में फसल उगाते थे। अब आप समझ सकते हैं वह जगह कितनी मात्रा में होगी, इतने साधु मिलकर। जवान जवान पहलवान ऐसे ऐसे साधु खेतों में जितना काम करते थे, जितनी जगह में वे काम करते थे उतनी जगह मेरे लिए भी अलग कर देते थे। जवान पहलवान साधु जो वर्षों से काम करते हुए आ रहे थे, जितनी जगह में वे काम करते थे उतनी जगह मेरे लिए भी घेरा डाल करके छोड़ देते थे कि इतना काम तुमको भी करना है, किसी तरह से भाग जाए। लेकिन गुरु महाराज के आश्रम को मैं अपना घर समझकर और सेवा को कभी भी मैंने काम नहीं समझा। गुरु महाराज के घर की सेवा मिली है, जब तक कर पाऊंगा, खड़ा रह पाऊंगा, करता रहूंगा। जब शरीर गिर जाएगा जमीन पर तब सेवा छोड़ दी जाएगी। मैंने 10-10 बजे रात तक उतनी खेती की सेवा करके फिर भोजन करने के लिए आता था। वे लोग 5-5:30 बजे चले जाते थे, हम 10:30-11 बजे रात तक। बहुत दिनों तक यह सेवा मैंने की। उसके बाद भोजन बनाने की सेवा दी गई। 15 साल की उम्र में 23 लोगों का भोजन मैं बनाता था। आलू खेत में होता था, मूली खेत में, वहाँ से खेत से सब्जी अपने से निकाल करके लाना होता था। हल्दी देनी है तो खेत से हल्दी को उखाड़ करके फिर सिलबट्टे पर पीस करके डालता था। नमक हल्दी के अलावा कुछ भी नहीं पड़ता था। एक बार रविवार के दिन थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी जीरा देते थे छौंक लगाने के लिए दाल में।
सुबह से सारे बर्तन को मलना, चौका चूल्हा जैसी तैसी लकड़ी से भोजन बनाना। अकेला 2 बजे दिन तक भोजन बनाता था। उसके बाद सबको भोजन करा के फिर अपना भोजन करता था। फिर सब बर्तन धोना, फिर रात का भोजन 10 बजे रात तक मैं भोजन कर पाता था। फिर भी आश्रम के जो मैनेजर साधु थे वे हमको भगा न दे, नाराज न हो जाए, उनकी सेवा करता था। 1:30 बजे रात तक उनका पैर दबाता था। ध्यान करने की इच्छा से घर छोड़कर मैं गया था। इतना काम मेरे शरीर से लिया जाता था। ध्यान पर बैठने के लिए मैं तरसता रहता था। बहुत दिनों तक वहाँ रहा। 1 घंटा भी बढ़िया से ध्यान नहीं कर पाया। शौक रहते हुए भी वातावरण नहीं मिला। आज तक भी आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ ध्यान का कोई वातावरण, कोई माहौल नहीं। उसके बाद वहाँ से गुरु महाराज की जन्मभूमि बख्शीश्याम गया। थोड़ा बहुत वातावरण बदला, लेकिन उतना ही काम। बुखार में भी 5 गट्ठर घास मेरे सामने दिया जाता था, 5-7 गायों को खिलाने के लिए, टुकड़ा करने के लिए। वहाँ भी उतना ही काम। 2:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात के 11 बजे तक पैर मोड़ने का समय नहीं मिलता था। शौक रहते हुए भी ध्यान भजन का माहौल नहीं मिला। फिर वहाँ भी बहुत दिनों तक रहकर कई एक आश्रम में गए रहे, बनारस में भी रहे, बहुत जगह जा करके रहे। माहौल नहीं मिला। शौक बहुत भजन पर बैठने, लेकिन माहौल कुछ भी नहीं। तरसता रहा, तड़पता रहा ध्यान करने के लिए। फिर भी गुरु महाराज शरीर में उस वक्त थे। 15 दिन 10 दिन में जा कर गुरु महाराज का दर्शन कराता था। गुरु महाराज के दर्शन से इतनी एनर्जी मिल जाती थी, दिन भर रात भर काम करने पर भी हौसला पस्त नहीं होता था। जब गुरु महाराज शरीर में नहीं रहे तो वह एनर्जी मिलती नहीं थी। फिर मैं बिहार छोड़कर हरिद्वार आ गया। हरिद्वार के बहुत आश्रमों में मैं गया। कहीं ध्यान का माहौल नहीं पाया। अभी भी आप जा सकते हैं, बहुत माहौल मिलेगा, लेकिन ध्यान करने का माहौल नहीं मिलेगा। ऋषिकेश में गया, अपने गुरु भाई के आश्रम पर मैं गया। रात के 12 बजे मुझे जगाता था। शंकराचार्य नगर से लेकर परमार्थ आश्रम तक 12 बजे से 3 बजे सुबह तक मैं डब्बा, प्लास्टिक, लकड़ी, यह सब ऐसे वो महात्मा हमसे जमा करवाता था। उसके बाद नहा धोकर 2-4 मिनट ध्यान करें, स्तुति प्रार्थना, फिर जलपान। उसके बाद दिन भर लकड़ी चीरने का काम। आड़ी लेकर के लकड़ी चीरता था। बहुत दिनों तक वहां भी रहा। इस प्रकार से मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ
ग्रंथ लिखा चला जाएगा। सही माहौल पाने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा। फिर जंगल में कुटिया बनाकर हम 7 साल तक यहाँ रहे। उसके बाद गुफा बनाकर ऋषिकेश में 1.5 साल रहे। उसके बाद वहाँ से भी फॉरेस्ट विभाग वाले क्यों गुफा बना लिया, क्यों यहाँ रह रहा है, कब्जा कर रहा है, आओ ऑफिस में जवाब दो, क्यों गुफा बनाया। मैंने कहा साधु गुफा बनाता है तो कहते हो कि कब्जा कर रहा है, शहर में रहता है तो कहते हो ये साधु क्या बनेगा, तो गृहस्थ हो गया, अब साधु रहेगा। नहीं नहीं ऑफिस में आओ। हम कहे ले जा तो अपने गुफा में जा। मैं गंगोत्री जा रहा था तो रास्ते में ही पवन वशिष्ठ जी मिले। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे? मैंने कहा गंगोत्री। कहा आपको गंगोत्री नहीं जाना है, आप जैसी जगह कहेंगे वैसी जगह की व्यवस्था की जाएगी। प्रारब्ध रहा होगा देहरादून के पहाड़ी क्षेत्र के सत्संगी भाई बहनों से पता नहीं किसी जन्म का संबंध रहा होगा। और मैंने कहा था जगह ऐसी हो कि मेरे पास कोई जाए। उसी तरह की जगह की खोज हुई और माल देवता से आगे जो आश्रम ज्ञान बैठ का बना हुआ आश्रम तो बाद में बना, लेकिन वर्षों वहाँ पर जिस तरह से रहे हैं वो वहाँ के लोग जानते हैं। पहला स्थान वहीं पर बना। हमको सब जीवन का देखा हुआ था। लोग साधु बन जाते हैं लेकिन साधु को भजन का माहौल नहीं मिलता है, इसीलिए बाद में वे साधु नहीं रह जाते। मैंने मन में सोचा हम अपना तो जहाँ तक होता कर लेते हैं, लेकिन औरों के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ और भी लोग बैठ करके साधना करें, उस ख्याल से वहाँ पर विस्तार हुआ। सब लोग भरपूर ध्यान करने लगे। 10-10 घंटे उस वक्त मेरे साथ साधु लोग ध्यान भजन करते थे। आज तक वहाँ ध्यान भजन का माहौल बना हुआ है। जो घास की कुटिया में रहना चाहे वो घास की कुटिया में रहे, जो टीन की कुटिया में रहना चाहे वो टीन की कुटिया में रहे, अलग रहना चाहे अलग रहे। अलग ध्यान कक्ष बना दिया गया। उस कक्ष में घुसते ही लगता है कि हम लंदन में आ गए। इस तरह का ध्यान कक्ष बनाए, उसमें केवल ध्यान ही कोई कर सकते हैं, उसके अलावे वह कक्ष बंद रहता है, केवल ध्यान होता है। इस तरह से मैंने साधु महात्माओं के लिए सारी व्यवस्था की। 100 साधु वहाँ रह सकते हैं। उनके खाने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ के लिए पूरा प्रबंध है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं मंच के नीचे गुफा बनी हुई है। कितने कमरे हैं? 30-35 से ज्यादा ही कमरे होंगे यहाँ हरिद्वार में। सबके लिए रहने की जगह है, सारी व्यवस्था है। जितने भी आश्रम बने हुए हैं सब जगह ध्यान करने के लिए, आश्रम में रहने वाले साधक के लिए पूरी व्यवस्था है। और आप लोग देख रहे हैं किसी भी आश्रम में कोई राजनीति नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, न कोई अध्यक्ष, न कोई मंत्री,
किसी भी साधु के ऊपर बाहर का कोई शासन करने वाला नहीं। जो भी भला बुरा बोलते हैं हम ही बोलते हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है। हम अपने जीवन में बहुत कष्ट भोगे हैं, वातावरण नहीं मिला है, इसीलिए सबको वातावरण मिले। जिस लक्ष्य से सब यहाँ आए उस लक्ष्य पर सब पे चले। आए गए सत्संगियों के लिए भी पूरी व्यवस्था है। आप पूरे हरिद्वार में घूम करके देखिए, एक दो साधु आश्रम में रहते हैं, एक दो मैनेजर आश्रम में रहते हैं, उसके अलावे सारे कमरे किराए पर लगते हैं। यहाँ मेरे पास 35 से अधिक कमरे हैं, ऐसे कमरे भी हैं, लेकिन सारे कमरों में ताले लटके हुए होते हैं। इतने सारे कमरे, और भी जितने आश्रम हैं सभी आश्रमों के कमरे में ताले लटके हुए होते हैं। वह कमरा केवल साधु के लिए और जो सत्संगी आते हैं उसके लिए खोला जाता है। किसी भी आश्रम में कूपन सिस्टम नहीं है, भोजन का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सब आकर के, सदगृहस्थ भी आकर के यहाँ ध्यान भजन का आनंद ले, साधु महात्मा भी यहाँ रह करके ध्यान भजन का आनंद ले। किसी भी चीज की कमी किसी को हो तो मेरे से बताए। सब आपस में मिल करके रहें, मैत्री भाव से रहें। गुरु महाराज के सब शिष्य हैं, इतना बड़ा संबंधी कहाँ मिलेंगे। गुरु महाराज के सब शिष्य, सब गुरु भाई हैं। भाई भाई का संबंध एक जन्म का होता है, गुरु भाई का संबंध जन्म जन्म का होता है। सब मिलजुल करके मेरे दिल के अभियान को खूब आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये संत मत की संस्था सुघड़ हो करके बहुत ऊंचाई को चुमेगी। आज की तिथि में किसी भी आश्रम में, जितने भी आश्रम हैं पता लगा लीजिए, किसी भी आश्रम में यदि अखंड जप चला हो, किसी आश्रम में मेरे द्वारा गुरु महाराज की कृपा से जो आश्रम बना है, किसी आश्रम में आज संत में ही लीलामृत का अखंड पाठ हो रहा है, किसी आश्रम में आज अखंड ध्यान चल रहा है, किसी आश्रम में आज गुरु महाराज के प्रवचनों का अखंड पाठ हो रहा है। और यहाँ तक आप देख ही लिए, सुबह से अब तक गुरु महाराज के नाम का अखंड जाप चलता है। ऐसे ऐसे साधु इस आश्रम में हैं जो जाप करने से थकते नहीं, बोल बोल करके 12 घंटे में तो हमें लगता है 9-10 घंटे तो ये ही पूरा किया। 9 घंटे 12 घंटे में 9 घंटे बोल बोल करके जाप किए। यदि इनको जोर से बोलने में नहीं रोकते तो सड़क पर जो लोग बिना माइक के इनके मंत्र को सुनते, लेकिन एक कोमल आवाज में, मधुर आवाज में
जाप चले। देखिए इन्होंने 9 घंटे तक जाप किया। छोटे छोटे बच्चे सब मिल करके खूब जाप किए। आश्रम के सब लोग मिल करके ऐसा ही माहौल 12 महीने बना करके रखेंगे। नव वर्ष को कौन कहे, जब तक आपका जीवन संसार में रहेगा तब तक का जीवन मंगलमय बन जाएगा। इस माहौल को सब मिल करके बनाएं। हमारा तो कई साल के बाद आज की तिथि में यहाँ रहना हुआ। तो आज की तिथि में पिछले बार हम भुवनेश्वर में थे, कहीं से कहीं रहना होता है, बड़ी मुश्किल से। यदि इस माहौल को बनाने में किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बताए। जिस दिन घर छोड़े थे उस दिन जो मन का लक्ष्य था, बस उसी दिन के मन के लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना है। यदि किसी को सच्चा साधु बनना है, बीच में आकर के लक्ष्य को लोग भूलने लग जाते हैं। सच्चा साधु बनने के लिए जैसी लो पहले लगे वैसी निभे हो। आपन देह को कौन गिने, तारे पुरुष करो। जिस दिन माता को छोड़े, पिता को छोड़े, घर परिवार को छोड़े, संबंधियों को छोड़े, काम धंधों को छोड़े, किसी लक्ष्य से जरूर छोड़े होंगे। उस लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना है। साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, कच्चा सरसों पेराए के खरी भयान तेल। समाज को, परिवार को, देश दुनिया को दिखा देना है अपने आचार विचार व्यवहार से, यह कैसा साधु है। घर के लोगों को भी खुशी हो जाए, परिवार के लोगों को खुशी हो जाए, समाज के लोगों में प्रसन्नता छा जाए, देश दुनिया के लोग नाम लेने लग जाए, ऐसा अपने को बनाना है। इस संकल्प के साथ आज के दिन से सबको साधना के पथ पर चलने का प्रयास करना है। इस तरह से कटिबद्ध होकर आश्रमस्थ साधु चलेंगे, कल्याण होगा। और साधु का कल्याण हो जाए, गृहस्थ नरक में चला जाए, ऐसा भी साधु का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऐसे साधु जो धर्म के रास्ते पर, सन्मार्ग पर, कल्याण के पथ पर चलने में कटिबद्ध हैं, ऐसे साधु के संसर्ग में जो सद्गृहस्थ आएंगे, उनके चरित्र को देखेंगे, उनके व्यवहार को देखेंगे, उनके स्वभाव को देखेंगे, तो देख देख करके सद्गृहस्थ भी सत्पथ पर स्वयं चलने लग जाएंगे। प्रवचन के माध्यम से समाज का क्षणिक सुधार होता है, लेकिन सद आचरण को देख करके अस्थायी रूप से समाज का सुधार होता है। इसीलिए आश्रमस्थ साधु महात्माओं का आचार विचार व्यवहार स्वभाव इतना महान हो कि उन्हें देख देख करके समाज बदलने लग जाए, समाज का दिल बदलने लग जाए, स्वभाव बदलने लग जाए,
वचन के द्वारा तो दुनिया के लोग लगे हुए हैं बदलने में, लेकिन अस्थायी बदलाव होता है। लेकिन आदर्श चरित्र के द्वारा अस्थायी रूप से समाज का परिवर्तन होता है। इसीलिए आश्रमस्थ जितने भी साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करें। जो भी सत्संगी भाई बहन बाहर से आए हैं वे भी इसी दिशा में चलने का प्रयास करें, तो सबका जीवन मंगलमय बन जाएगा, कल्याणमय बन जाएगा। अभी आपने भजन सुना, सरस माधुरी नाम नाव चढ़ी उतरो भवजल पार। और गुरु महाराज के वचन में है, भक्ति नाव में ले चढ़ाई पार करो भव खेव जी। नाम क्या है? नाम का जप क्या है? भक्ति का पांचवा अंग है। तो गुरु महाराज का दिया हुआ जो नाम है, यह नाम नाव के समान है। जो गुरु महाराज के बताए हुए नाम को सदैव बोल बोल करके हो, चाहे होठों को हिलाते हुए हो, चाहे श्वास श्वास में हो, चाहे मन ही मन हो, लेते रहेंगे। ये नाम नाव है। संसार समुद्र है। संसार समुद्र को दुख का समुद्र संतों ने बताया। यह दुख का समुद्र है। संसार समुद्र में जो नाम रूपी नौका का सहारा नहीं लेंगे वे दुख से कभी भी नहीं बचेंगे। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नाम रूपी नौका का आश्रय जो इस संसार में नहीं लेंगे वे दुख के समुद्र में डूबने से कभी भी नहीं बचेंगे। यह नाम नौका है। नाम सुमिर मत ढील कर, जो सुमिरे तो लाह। यहाँ खलक खिदमत करें वहां अमरपुर जा। इस नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर जो सत्संगी भाई बहन साधु महात्मा रहेंगे, क्या बात करते, यहाँ खलक खिदमत करें। सारी दुनिया के लोग आपकी सेवा करेंगे। जो शरीर छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अमरपुर जा। जिनका नाम है वे जहाँ रहते हैं आप वहीं पहुंच जाएंगे। इस नाम का आश्रय, इस नाम रूपी नौका पर से किसी को उतरना नहीं है। इसका सहारा कभी छोड़ना नहीं है, इसका आश्रय कभी छोड़ना नहीं है। सदगृहस्थ हों चाहे सदविरक्त हों, सबके लिए यह उपदेश है। जो इस नाम रूपी नौका का आश्रय लिए रहेंगे उनका वर्तमान और उनका भविष्य जीवन सदा सर्वदा के लिए परम मंगलमय हो जाएगा, परम कल्याणमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह नववर्ष सबके लिए मंगलमय